जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। देश के आदिवासी जल, जंगल और ज़मीन और अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई में झोंक दिए गए हैं। इस बीच में यह खबर जगाने के लिए काफ़ी है कि देश भर में आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में 29% का इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा मामले मणिपुर में तो दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में हैं। चलिए आज हम उसे भी समझ लेते हैं कि इस डेटा का क्या मतलब है। आज़ादी के इतने साल बाद भी देश के सबसे दबे कुचले आदिवासी समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध के मामले कम होने के बजाय अधिक होना बहुत ही चिंता की बात है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB ने नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं। आज हम उसका विश्लेषण करते हैं। मणिपुर, जो मई 2023 से मैती और कुकी जो आदिवासियों के बीच जातीय हिंसा से जूझ रहा है, सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य के रूप में उभरा है, जहां अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 3,399 मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में 28.8% यानी कि लगभग 29% बढ़ गए हैं और देश भर में कुल 12,960 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 में 10,064 ही थे। मणिपुर की जातीय हिंसा का असर ही है कि 2022 में इस श्रेणी के तहत सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया था और 2021 में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था और 2023 में सीधे 3,399 मामले। एसटी के खिलाफ अपराध में मणिपुर में 2023 में डकैती के 260 मामले, आगजनी के 1,051 मामले, अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या धमकी के 203 मामले, एसटी से संबंधित भूमि पर कब्जा या निपटान के 193 मामले दर्ज किए गए। इसकी तुलना में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध में 0.4% की मामूली वृद्धि देखी गई। 2023 में कुल 57,789 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में यह संख्या 57,582 थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एसटी के खिलाफ अपराध करने के कुल 12,960 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 में 10,064 मामलों की तुलना में 28.8% यानी कि लगभग 29% की वृद्धि हुई है। दर्ज अपराध दर यानी कि प्रति लाख जनसंख्या में 2022 में 9.6 से बढ़कर 2023 में 12.4 हो गई है। अपराध शीर्षवार मामलों में सबसे अधिक मामले 2,757 मामले यानी कि 21.3% साधारण चोट के श्रेणी में दर्ज किए गए। इसके बाद दंगों के 1,707 मामले यानी कि 13.2% और बलात्कार के 1,189 मामले यानी कि 9.2% दर्ज किए गए। राज्यवार आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 2,858 मामलों के साथ आदिवासियों के खिलाफ अपराधों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई। 2022 में यह संख्या वहां 2,979 और 2021 में 2,627 थी, यानी 2022 में आदिवासियों के खिलाफ मामले 2023 की तुलना में अधिक थे। इसके बाद राजस्थान था, जहां 2023 में 2,453 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 के 2,521 मामलों से कम है, लेकिन 2021 के 2,121 मामलों से तो अधिक हैं। सोमवार को जारी 2023 के NCRB के आंकड़ों से यह भी पता चला कि उस वर्ष महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,48,211 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 के 4,45,256 मामलों की तुलना में 0.7% की वृद्धि है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत अधिकांश मामले पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के तहत दर्ज किए गए हैं, जो 1,33,676 हुए, यानी कि 29.8%। महिलाओं के अपहरण और व्यापरण के 88,605 मामले यानी कि 19.8%, यानी कि धंधे के लिए जिन लोगों को अपहरण किया जाता है उस सबको व्यापरण बोल रहा है। और महिलाओं पर सील भंग करने के इरादे से हमला करने के 83,891 मामले यानी कि 18.71%। और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत यानी कि पोक्सो अधिनियम के तहत 66,232 मामले यानी कि 14.8% मामले दर्ज किए गए। NCRB की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रति लाख महिला आबादी पर दर्ज अपराध दर 2023 में 66.2 थी, जबकि 2022 में यह 66.4 थी। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,77,300
35 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 में 1,62,449 मामलों की तुलना में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतिशत के लिहाज से 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध के तहत प्रमुख अपराध 79,884 मामले यानी कि 45% के साथ बच्चों का अपहरण और व्यापहरण यानी कि अनैतिक कार्यों के लिए अपहरण को व्यापहरण बोल रहे हैं, और 67,694 मामलों यानी कि 38.2% के साथ यौन अपराधों के लिए बच्चों का पोक्सो के अधिनियम ये अपराध दर्ज किए गए। 2023 में प्रति लाख बच्चों की आबादी पर दर्ज अपराध दर 39.9 थी, जबकि 2022 में यह 36.6 थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2023 में किशोरों के खिलाफ कुल 31,365 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 में 30,555 मामले की तुलना में 2.7% की वृद्धि है। आईपीसी जैसे कानूनों के तहत पकड़े गए अधिकांश किशोर 16 से 18 वर्ष यानी कि 79% इसी आयु वर्ग के थे, जो 40,36,000 में 31,610 थे। कुल मिलाकर 2023 में 19 महानगरीय शहरों में कुल 7,33,983 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कुल 4,90,297 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए, 1,46,022 लोगों को दोषी ठहराया गया, 95,153 लोगों को बरी किया गया। दलितों पर सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जहाँ 15,130 मामले दर्ज हैं, तो राजस्थान में 8,449 और मध्य प्रदेश में 8,232 मामले दर्ज हुए। तो यहाँ पर भी भाजपा शासित राज्य शीर्ष पर है। जिस तरह आदिवासियों पर जुर्म के सबसे अधिक मामले भी भाजपा शासित राज्य मणिपुर में ही हैं, उसी तरह दलितों के ऊपर में भी पिछले कुछ वर्षों में अपराध के मामले काफ़ी बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। जैसे 2021 में 50,900 मामले दर्ज हुए थे, तो 2022 में 57,582 मामले दर्ज हुए और 2023 में 57,789 मामले दर्ज हुए। उसी तरह महिलाओं के लिए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, तो उसमें भी भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश ही शीर्ष पर है। वहाँ पर 66,381 मामले दर्ज हुए, तो महाराष्ट्र में 47,101 मामले, तो राजस्थान में 45,450 मामले और मध्य प्रदेश में 32,342 और छोटे से राज्य दिल्ली में 13,439 केस दर्ज किए गए। इस तरह से भाजपा ने महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध की नई सीमा बनाई है। ये तो वे आंकड़े हैं जो दर्ज हुए हैं, आधे से अधिक मामले तो दर्ज भी नहीं होते या नहीं किए जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो दलितों, महिलाओं और आदिवासियों पर जो आपराधिक मामले हो रहे हैं वह निश्चित ही असहनीय है, और समय रहते यदि इन अपराधों के प्रति हम नहीं जागे तो आने वाले समय में कीड़े मकोड़ों की तरह दलितों को, आदिवासियों को और महिलाओं को ट्रीट किया जाता रहेगा। वैसे भी सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को यदि देशद्रोह के मामले में फंसाया जा सकता है तो हम आप किस खेत की मूली हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना इस तरह से गोदी मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है, और सीधे साधे व्यक्ति को भी क्राइम के अगेंस्ट में, अपराध के विरोध में हल्ला करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए दोषी बताया जाता है। कितने ही पत्रकारों को उत्तर प्रदेश में जनता की आवाज़ उठाने के लिए उनके ऊपर में मामले दर्ज किए गए और कितनों को तो मार भी दिया गया। लेकिन देश में जो अंधभक्ति का दौर चल रहा है उसमें इन सब चीज़ों पर सवाल नहीं उठते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में भी नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की एक कड़ी नज़र आती है, और वहीं पर सोनम वांगचुक क्लाइमेट चेंज के कार्यक्रम में पाकिस्तान में भाषण देते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी की भी तारीफ वे कर रहे थे, तो भी पाकिस्तान का दलाल बनाने की कोशिश गोदी मीडिया के द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है। अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाना आपका अधिकार है, और यदि आप एकजुट हैं, जिस तरह ब्राह्मण एकजुट हैं, तो आप भी उसी की तरह एकजुट होइए, तो आपके खिलाफ अपराध की हिम्मत कोई भी आदमी नहीं कर सकेगा। देश में आदिवासी यदि समझ लें और अच्छी तरह से सोच लें तो उसके खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ेंगे नहीं, कम ही होंगे। सिर्फ आदिवासियों को अपनी एकता और अपनी ताकत का एहसास समय रहते कर लेना होगा, नहीं तो वह समय भी आएगा जब मणिपुर में जिस तरह से जातीय नरसंहार का खेल सरकारी मशीनरी के द्वारा किया गया, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पूरी तरह से हिंदू के कर्मकांडों में घुसा दिया गया, तो बचे हुए लोग ईसाई बन गए। तो प्रकृतिवादी आदिवासियों की संख्या आज के समय में वास्तव में बहुत ही कम हो चुकी है, और वही लोग इस प्रकृति को
और अपने प्रकृतिवादी जीवन को बचाए रखने की लड़ाई में लगे हुए हैं। आप भी देखिए आप किस लड़ाई का साथ दे रहे हैं, धर्म की लड़ाई का या अपराध के खिलाफ की लड़ाई का या अपने अस्तित्व की लड़ाई का। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।